हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HM ऑफिशियल में। मैं कुछ दिनों से थोड़ा मेरा शारीरिक अवस्था कुछ ठीक नहीं था, इसके वजह से मैं वीडियो में नहीं आ पाया था। तो दोस्तों, मैं बिग बॉस को लेकर के बात कर रहा हूं और बिग बॉस का जहां तक मेरा अपडेट था, सना सुल्तान, दीपक और अदनान तक ही था। उसके बाद में स्टॉप था। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हाल फिलहाल में बिग बॉस का जो इविक्शन हुआ है शिबानी और विशाल को लेकर के, उसको लेकर के मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कुछ वहाँ की बातें ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बिग बॉस के अंदर शिबानी, विशाल और कटरिया को लेकर के जो भी बातें होती थी, जो भी वहाँ पर इंसिडेंट होता था, कुछ भी टैक्स को लेकर के, ये एक पब्लिक में ऐसा एक माहौल बना के रखा था कि ये लोग वहाँ के इंटरटेनमेंट थे और सही में खेल रहे थे कुछ गेम, एक मुद्दों को लेकर के, किसी से बातें नोक झोंक लेकर के। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस जिस प्रकार से वोटिंग का ये प्रक्रिया चला, उसमें तीनों दोस्तों को वहाँ पर एक दूसरे का नॉमिनेशन दुश्मनी की तरह रख दिया। और कटरिया सबसे फर्स्ट उसका वोटिंग लाइन में था, उसके बाद विशाल था, विशाल के कुछ थोड़ा शिबानी का था। तो वोटिंग लाइन के अनुसार से, जनता के राय अनुसार से शिबानी वहाँ पर ये हुई। लेकिन घर के अंदर में जब बॉक्स में उसे नॉमिनेशन, जिसको जितना ज़्यादा वोट मिलेगा वो घर से बाहर जाने की बात आई, उस समय शिबानी को 4 सबसे ज़्यादा उसको घर से निकालने की बात किया गया और विशाल को उसको 3 और उसको 2 ये दिया गया। लेकिन यहाँ पर मकबूल, जो कि उसे सबसे ज़्यादा उसके साथ में स्पेंड करती थी टाइम, उसको वो सपोर्ट कर सकता था, उससे बचा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बचाया। और उसको, उसका जो प्रचार मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, ये कितनी बार सना, मकबूल, बहुत ऐसे दोस्त हैं उसके साथ में वो ऐसा करती है, दोस्त की छुरा पीठ में लगाती है और अपने जीत के लिए वो कुछ भी किसी को कर सकता है। ये आज जाहिर हो गया और पब्लिक को भी समझ में आ गया और हम लोग भी देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से वो अपना गेम को खेल रही है। इसी को लेकर के उसका जो दूसरा ग्रुप है, जो कि रणबीर का जो ग्रुप है, अरमान का, जो वो लोग हमेशा उसको इसी बात को लेकर के बोलती हैं कि वो हमेशा बहुत सेल्फिश है, वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है अपना जीत हासिल करने के लिए। आज वो जाहिर हो गया और शिबानी को भी ऐसा लगा कि वो दीदी या दोस्त कहकर उसके साथ में चिपक कर बैठती थी, आज उसको घर भुगतना पड़ा, घर से बाहर हो गई। तो अब मैं यहाँ पर जिसको ज़रूरत नहीं है बिग बॉस में, जैसे कि हो गया यहाँ पर साय केतन, इनका फर्स्ट से लेकर अभी तक का 1 महीना हो गया है, कोई भी इसका मुद्दा नहीं है। बिना मतलब में ये 3 टाइम खा करके बैठे हुए हैं, जिम करते हैं और इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका कोई मुद्दा नहीं, इसको बिना मतलब में बिग बॉस में रखा गया है, इसको निकाल देना चाहिए। नेजी कुछ हद तक ठीक है, मगर वो बिना वजह से वो शिबानी को ये नॉमिनेशन कर देती, क्योंकि उसको कोई दिखता ही नहीं है तो उसी को लगा देता है। और उसकी जो हरकत कुछ है, हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे, वो अच्छी नहीं है। वो रैप करता है, बस उतना ही है। उसको भी वहाँ से बिना काम का उसे निकाल देना चाहिए। और कृतिका, कृतिका जो कि कोई उसका कोई मुद्दे नहीं होता है, उसका कोई यही नहीं है। उसका पति जो उसका बोलेगा, अरमान जो बोलेगा, वो ऐसा करके हाथ उठा देगी, ऐसा कर देगी, वो कर देगी, यही है। और मेरे को तो इतना नहीं आता, उतना का नहीं जाता, ऐसे करके वो बोलती रहती है। तो ये तीनों जो वहाँ पर बेकार बैठे हैं, उसको निकालना था। और शिबानी, विशाल और कटरिया, जो कि कंटेस्टेंट इतने दमदार है, जो कि बिग बॉस का शान और यहाँ का जो जो माहौल को जो बना कर रखा है पब्लिक में, जो कि 10-15 करोड़ लोग देख रहे हैं। अभी इतना सारे कैंडिडेट जो भी देख रहे हैं बिग बॉस का, वो अभी घटते जा रहे हैं। बहुत आदमी जब अभी यहाँ से जब शिबानी जी से आउट हुई, बहुतों का मन खराब हो गया। आप सोशल मीडिया में जाकर देख सकते हैं, उनको लेकर के काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। बहुत बिग बॉस को, मेकर को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। और उसको, ये जी सिनेमा को, आप बिग बॉस को देखने के लिए आप नहीं देखेंगे, आप डिलीट करते जा रहे हैं उसके ऐप्स को। ऐसी घटनाएं भी आ रही है। और आप लोग कुछ अब 1-2 दिन के बाद में 27-28 का जो अभी देखेंगे बिग बॉस का, आप उसमें से पता कर सकते हैं कि इसके व्यूअर्स कितने हैं। जो 10 से 15 करोड़ हुआ करते थे, वो ऑटोमेटिक अब नीचे डाउन हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये फैक्ट है। सोशल मीडिया में ये चल रहा है, देख रहे हैं। क्योंकि बिग बॉस अगर मेकर अगर सही में चाहता है कि बिग बॉस का चाहत कौन है, यहाँ पर किसको पब्लिक चाह रही है, शिबानी को
बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, विशाल को भी पसंद कर रहे हैं, कटरिया को भी पसंद कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि ये टॉप 5 में जाते, फिनाले में जाते तो इसका एक अलग ही एक मज़ा निकलता। लेकिन बिग बॉस मेकर उनको लेकर के हटा करके ये इन लोगों को रख दे रहा है, जो कि जिसका 2 बीबी का ऐसे ट्रोल चल रहा है, उसका बाहर में उसका एक लड़की के साथ में लफड़ा है, उसका केस का चल रहा है। रणबीर, यहाँ पर रणबीर तो सबसे ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते, किसी की बात को ऊंचा उठने ही नहीं देते, सभी को बात को दबा देते, अपने बात को वैल्यू में रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा रणबीर यहाँ पर बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी कर रहा है यहाँ पर। ये तो सबसे पहले बिग बॉस के हेड ऑफ हाउस का जब बना उसी समय से वो वहाँ पर भेदभाव करना शुरू कर दिया, उसके साथ में खाना में भी ये करना शुरू कर दिया, बहुत प्रकार की चीज़ें वो कर रहा है और वो अपने आप को दिखाता है कि मैं सही हूँ, ठीक हूँ, जबकि उसके पर्सनल लाइफ में उसका बच्चा उसके पत्नी के पास 1 महीना रहता है, फिर उसके पास 1 महीना रहता है, उसके पत्नी से उसके छूट गए हैं, डाइवर्स हो गया है। ये सब उसकी पर्सनल बातें वो किसी को बताते नहीं है, बस वो दूसरों के बातों में वो लगा देते, तुम बदतमीज हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा यही नेचर है, तुम ये हो। दूसरों को बहुत बोलते हैं मगर अपना खुद का नहीं देखते हैं। दुनिया भर का खाने का सामान डब्बा में फ्रिज में रख देता है खाने के लिए, दूसरों को बोलता है तुम्हारा हटाओ। ये बहुत उसकी चीज़ है जो नाकामी और जो कमजोरी है और जो उसकी नालायकपन है, मगर वो अपने आप को हमेशा दिखाता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सब ठीक हूँ, मैं ब्रेनी हूँ, मैं जो बोल देता हूँ वो कमिटमेंट हो जाता है। इस प्रकार से वो बातें करता था। तो ऐसी सारी कुछ बातें हैं, आप लोग इसको देखते रहेंगे। और पब्लिक के सामने विशाल ने जिस प्रकार से आया, शिवानी ने आया, जो सबको बताया कि वहाँ पर मुझे सभी से अच्छा लगा, और मकबूल के बारे में बताया कि वो अगर मुझे साथ दिया होता सही वक्त में, मेरा दोस्ती का फ़ायदा उठाया तो आज मैं बच जाता। और विशाल ने भी कहा कि वही सब ठीक है, अरमान को तो वहाँ पर रहना नहीं चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, साई सबको, निजी सबको, लेकिन वो वहाँ पर बैठा हुआ है और ये विनर अगर कटरिया होगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसी उन्होंने बोला। तो इन सारों बातों से लेकर के आगे का अपडेट मैं देते रहूँगा आप लोग को बिग बॉस को लेकर के। तब तक के लिए इतना हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।